सर ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क कितने होते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो जरा समझाइए। मेरे को करना है कि नहीं करना है, ये एक हो गया। इसके बाद इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। सेलर ही नहीं है वहाँ पे, या फिर ऐसा भी होता है कि आप कभी समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में स्टॉक का प्राइस है क्या, सही प्राइस क्या है। अब सही प्राइस आपको पता नहीं है और आपको किसी ने बोल दिया कि यार ये तो भागेगा स्टॉक, तो अब आप किसी भी स्ट्राइक में एंटर करने के लिए वो हो गए हो, किसी भी स्ट्राइक प्राइस में एंटर करने के लिए उत्साहित हो गए हो, और वॉल्यूम पता नहीं है आपको कि है भी कि नहीं है। वॉल्यूम नहीं होने की वजह से वहाँ पे सेलर भी नहीं पता चलेगा। तो अब यहाँ पे करने क्या वाले हो आप? अब यार करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको छोटी चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाएंगी जिससे आप ये पकड़ सकते हो। क्या पकड़ सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो, वो बताता हूँ। मान लो ये 520 है, ये 525 है, ये 530 है, ठीक है। इस तरफ आपकी कॉल ऑप्शंस लिखी होती हैं, इस तरफ पुट ऑप्शंस लिखी होती हैं। अब इस चार्ट में जब आप जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि यार यहाँ पे आपका मान लो कि 20 रुपये पे ये ट्रेड हुआ है, ठीक है। ये वाला आपका 15 रुपये पे ट्रेड किया, मतलब सेलर खड़ा है, ठीक है। और बायर यहाँ पे खड़ा है, जिस पे भी खड़ा है उससे मतलब नहीं, क्योंकि हम तो अभी बाय करने जा रहे हैं, तुमको सेलर से मतलब है। और यहाँ पे एक खड़ा हुआ है भाई 25 रुपये पे, ठीक है। अब आपको पता है यार कि ये जैसे जैसे स्ट्राइक बढ़ रही है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस घटेगा, क्योंकि दूर होता जा रहा है तो रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो वो प्राइस घटता जाएगा। बट ये 25 पे क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है? पहली चीज़ तो शायद वॉल्यूम कम हो, तो वॉल्यूम शायद कम है, ठीक, वॉल्यूम कम है। अब वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा होगा, इसमें अच्छा खासा होगा, तो यहाँ से एक जब सेलर आपको गलत प्राइस पे दिखेगा तो वॉल्यूम का भी एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। प्लस आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप यही बाय करना चाहते हो तो अब आप ये जानते हो कि यार अगर मेरे को यही बाय करना है तो मैं 25 पे तो नहीं बाय करूँगा, मैं उससे अच्छा 20 में ये वाली नहीं बाय कर लूँगा। आप बताओ, आप अगर बाय करने जाओगे, अगर आपको ये वाली जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो सस्ते में मिल रही तो आप ये बाय कर लोगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा एक क्लियर हो गया। इसके बाद में यहाँ पे एक और कॉलम होता है LTP का, लास्ट ट्रेडेड प्राइस का। लास्ट ट्रेडेड प्राइस में आपको दिख रहा है कि यार ये वाला जो ट्रेड हुआ था लास्ट, ये 19 रुपये 50 पैसे पे हुआ था, ठीक है। और ये वाला जो ट्रेड हुआ था लास्ट, ये 17 रुपये पे हुआ था। ये वाला जो लास्ट ट्रेड हुआ था मान लो 1470 पे ट्रेड हुआ था। अब यहाँ से भी आपको क्लियर पता चल रहा है कि यार एक्चुअल में लास्ट ट्रेडेड जो हुआ था 17 रुपये पे हुआ था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार वो जो लास्ट ट्रेड हुआ था कितने मिनट पहले या कितने घंटे पहले या कल परसों में तो नहीं हुआ था, टाइम भी देखना। हाँ, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चार्ट भी देखना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से आपको चार्ट ही देखना पड़ जाएगा। चार्ट में वॉल्यूम देख लेना कब ये कितने बजे। अगर 1 घंटे के अंदर हुआ था ये 17 रुपये और स्टॉक में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है तो आप ये वाले को इस प्राइस पे लगा सकते हो, अगर मिल जाए तो ठीक है। नहीं तो फिर यार जहाँ पे सही प्राइस पे सेलर खड़ा हुआ उसको खरीदो। आप क्यों इस पचड़े में फंसे कि यार वही वाली स्ट्राइक बाय करनी, इस वाली को बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको रिवॉर्ड कम मिले परसेंटेज वाइज, ये एक चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब जब हमने सेलर को भी सॉल्व कर लिया कि भाई हमको सेलिंग में भी मिल जाएगा, अब 5वीं प्रॉब्लम जो खड़ी होती है लोगों की वो ये है कि वो स्ट्राइक तो बाय करते हैं, स्टॉक भी उनके फेवर में जाता है, स्ट्राइक भी बढ़ती है जिसको बाय किया, मगर फिर वो ये देखते हैं यार कि मेरी वाली जो स्ट्राइक थी वो यार उसने रिटर्न कम दिया और दूसरी स्ट्राइक ने ज़्यादा रिटर्न दे दिया। अब प्रॉब्लम जानते क्या है कि कैपिटल सेम, सारी चीज़ें सेम, कैपिटल सेम ही लगाई ना दोनों लोगों ने, सेम लगाई, कैपिटल सेम लगाई, ठीक है। रिस्क दोनों ने सेम लिया, रिस्क कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है, सब कुछ सेम है, और लेकिन मेरा रिटर्न यार कम है और मेरे को चाहिए ज़्यादा वाला। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको ऑप्शन चेन इवैल्यूएशन आना चाहिए। कौन सा स्ट्राइक आपको सेलेक्ट करना है उसके लिए अब सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शन चेन इवैल्यूएशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे आना चाहिए ये समझ लो ज़रा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल शेयर किया था कि यार ये वाला ऑप्शन मेरे को 20 रुपये का मिल रहा है, ये 25 का मिल रहा है, और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टारगेट हमारा 550 है, ठीक है। 550 के लिए अगर मैं इसका टारगेट देखूं तो कितना 30 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे हमने 5 रुपये डिस्कस कर लिया था, तो अब एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा प्राइस को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं इसको मान लो कि एग्जाम्पल इनको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ अभी के लिए। मान लो ये आपको मिल रही है 7 रुपीज़ पे, ये आपको मिल रही है 5 रुपीज़ पे, और ये मिल रही है 4 रुपीज़ पे, ठीक, एग्जाम्पल। अब वो जो हम सोच रहे थे कि ये महंगी मिल रही है, अभी के लिए सोच लो कि नहीं मिल रही है, ठीक है। अब ये 30 रुपीज़ की हो जाएगी, ये 25 की हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी 550 का अगर टारगेट है 20 रुपये की। अब आप एक काम करो, बस सिंपल सी चीज़ है, 30 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, ये 5 से डिवाइड कर दो 25 को, इसको डिवाइड कर दो 4 से। अब देख लो ज़रा, ये टारगेट हमारा यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ 550, ठीक। ये अगर आप डिवाइड करोगे तो 4.3 लमसम हो जाएगा, ठीक है। ये आप डिवाइड करोगे तो 5 हो गया, ये डिवाइड किया तो फिर 5 हो गया। तो यहाँ पे अब मैं चूज़ करूँगा तो ये दोनों में मेरे को रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं इनमें से कोई चूज़ करूँगा, और मेरे को ये पता है इसमें वॉल्यूम कम है तो मैं ये वाली चूज़ कर लूँगा। और अमाउंट वाइज अगर मैं देखूँ तो मान लो अगर लॉट साइज़ इसका 2000 का है, ठीक है, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर लो ज़रा, इनको इसको इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, 2000 इंटू 7 कर लो ज़रा, 14,000 की मिलेगी है। अब आपको अमाउंट भी अपनी देखनी है, इसको अगर आप 2000 से मल्टीप्लाई करोगे ये 10,000 हो गया,
ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 8000 हो गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है यार, 5 टाइम्स हो रही है तो ये 50 की हो जाएगी 10 लगाओगे तो, और ये हो जाएगी 40 के 50 के। तो अब देख लो कि आप कितना अमाउंट आपके पास है, उसके बेसिस पे आप देख लो। अब एक और चीज़ है जो एक बहुत बड़ा रिस्क है लोगों के साथ एसोसिएटेड है, इस वक्त ज़्यादा बड़ा है, उसकी बात करता हूँ। अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो और एक्सपायरी वीक के बेसिस पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल मत करो, एक्सपायरी वीक पे बिल्कुल मत जाओ। उसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे एग्जांपल मान लो कि अगर अभी नवंबर की एक्सपायरी हम देखें तो शायद 30 को है, ठीक है, 30 नवंबर को है। अब आप सोचोगे पहले जैसे चलता था आज से 1.5-2 साल पहले कि यार आप आखिरी तक होल्ड कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब आपसे क्या हो जाता है, डिलीवरी ले लो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 23 तक निकल जाना है, मतलब एक जो आखिरी थर्सडे उससे पहले जो थर्सडे उस तक निकल जाओ, वरना फिर आपके ऊपर डिलीवरी और मतलब फ्राइडे का भी टाइम रहता है, फ्राइडे को भी निकल सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थर्सडे को ही निकल जाऊँ ताकि वो रिस्क भी खत्म हो जाए। अब डिलीवरी में आपसे यार, आप भी जानते हो यार, आपके पास भी मार्जिन नहीं है, मैं क्यों फंसूँ उसमें, मेरा काम है ट्रेडिंग, मैं ट्रेडिंग करके निकलना चाहता हूँ, मैं डिलीवरी नहीं लेना चाहता। तो वहाँ पर डिलीवरी क्या मतलब, अगर शॉर्ट हमने पुट ली हुई है तो वो पुट के लिए हमको स्टॉक अवेलेबल कराना पड़ेगा सेल के लिए। तो अब यहाँ पे मेरा काम क्या है कि ये 23 से अगर एक्सपायरी वाले वीक पे पहले आप काम करते हो तो फिर 16 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में काम करो। आपको 30 नवंबर, ये 23 से 30 नवंबर के बीच में ट्रेड नहीं करना है। और अगर आपने महीने के पहले में या अक्टूबर में ही एंट्री करी थी तो आप 23 नवंबर के तक निकल जाओ या उसके पहले निकल जाओ। अब अगर आप वीकली वाला ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये 16 और 23 के बीच में ट्रेड कर लो। ये चीज़ें एप्लीकेबल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नहीं है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर आपके रिस्क एलिमिनेट हो जाएंगे। एक रिस्क और आपको बताता हूँ जो होता है लोगों के साथ में, बाय कर लिया, सही प्राइस पे बाय कर लिया, टारगेट भी निकाल लिया, लेकिन ये ऑप्शन आपकी गई और यहाँ 25 तक भी पहुँच गई। अब ये 25 से भी ऊपर भागने लग गई, आपने बेची नहीं थी, आपने तब नहीं बेची थी, भाग रही थी, आपने कहा यार और मिल जाएगा, 30 से 35 हो गई, 40 हो गई, अब आप बुक नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो भागने दो, आप बुक ही नहीं करो, एक ही लॉट है आपके पास में। हुआ क्या कि अगले दिन ये गैप डाउन खुल गया, स्टॉक मान लो 2-3% खुल गया, तो ये ऑप्शन जो 25 की अभी आपको बुक करनी थी वो आपको 20 रुपये की दिख गई, अगले दिन खुली, है प्रॉफिट में। लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो, यार ये 20 रुपये की जब 25 रुपये की फिर से दिखेगी तब मैं बुक कर लूँगा। चली गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं गई तो आपका ये, अब आप सोचते रह जाओगे ये 20 रुपये से कब जीरो हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। टारगेट ये पूरा कर चुकी है, आप समझो टारगेट पूरा कर चुकी है, मतलब इसका क्या होगा कि आपका फेलियर ऑप्शन में आ सकता है टारगेट पूरा होने के बावजूद। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे ट्रेडर का मेरे को पता चलता है, इवन मेरे से भी ये गलती पास्ट में हुई है कई बार, उसके बावजूद टारगेट पूरा होने के बावजूद लॉस होता है, कई बार होता है। और ये चीज़ को आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत, ये कोई नहीं समझा सकता, ये आपके दिमाग में उस टाइम पे मतलब एक अलर्टनेस रहनी चाहिए कि अब मेरा टारगेट आ गया है, मेरे को यहाँ पे बुक करना है। या भाग रहा है तो यार उस दिन अगर भाग गया, आपको 25 पे बुक करना था, 40 दिख रहा है क्लोज हो रही मार्केट, कुछ तो बुक कर लो। अगर मल्टीपल लॉट है, एक ही है तो फिर यार आप बुक कर लो, उसमें मत सोचो कि यार अभी कुछ और हो जाएगा, कल रिजल्ट आना हो, कहीं रिजल्ट आ गया गड़बड़ तो फिर गया वो फिर